सवाल बीजेपी वालों से होगा। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये बीजेपी के लोग भाषण इतना अच्छा देते हैं कि मैं उससे अट्रैक्टिव हो गया, मेरे मन में एक सवाल आ गया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अभी हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री जी का एक बयान आया था जिसमें इतनी खुशी तो रैली में कहते हैं कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार आ जाती है तो उसके बाद में जितने भी रेप के केसेस हैं उसको रीओपन किया जाएगा। बस हो गया, चलो। लेकिन अगर हम भारत में जो क्राइम डेटा है, रिकॉर्ड डेटा, उसको देखें तो उसमें राजस्थान सबसे ऊपर में है, उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर में, मध्य प्रदेश सबसे ऊपर में, और उनमें बीजेपी की सरकार। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जितना तेज नीरज चोपड़ा भाला नहीं फेंकते हैं, उससे भी ज्यादा तेज हमारे देश के पॉलिटिकल पार्टी के लीडर जुमला फेंकते हैं। और ये कोई एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर नहीं, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर, जिस भी स्टेट में इलेक्शन हो, जहां के भी लोकल पार्टी हो, हर कोई जुमला फेंकने को तैयार है। बीजेपी के लोग भाषण इतना अच्छा देते हैं कि मैं उससे अट्रैक्टिव हो गया, मेरे मन में एक सवाल आ गया। अभी हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री जी का एक बयान आया था जिसमें वो रैली में कहते हैं कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार आ जाती है तो उसके बाद में जितने भी रेप के केसेस हैं उसको रीओपन किया जाएगा। अभी बीजेपी प्रवक्ता से ये सवाल पूछा गया कि आप जो ये वादा कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में कि जितने भी रैपिस्ट हैं उस सब की फाइल खुलेंगे और सबको सजा मिलेगी, लेकिन एनसीआरबी का जो डेटा है, एनसीआरबी का रिपोर्ट कहता है कि सबसे ज्यादा रेप जहां पे बीजेपी शासित प्रदेश है वहां पे हो रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, असम, इन सब स्टेटों में सबसे ज्यादा रेप हो रहे हैं। पीएम मोदी वेस्ट बंगाल में जाते हैं, हर रैप केस की फाइलें खुलेगी, हर घोटाले, हर करप्शन और बेटियों के साथ हुए हर अन्याय, हर रैप केस की फाइलें खुलेगी। जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जो विक्टिम थी, उसकी जो जहां से उसकी मदर इलेक्शन लड़ रही है जिस भी असेंबली से, उस असेंबली में जाते हैं, एक प्रचार प्रसार रैली में ये कहते हुए पीएम मोदी नजर आते हैं कि वेस्ट बंगाल के जितने भी रैपिस्ट है उन सब के फाइल खुलेंगे और सबको एक एक करके सजा मिलेगा। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आती है कि अगर वही रैपिस्ट बीजेपी में शामिल हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने भी देखा होगा प्रज्वल रेवन्ना जो सबसे बड़ा बलात्कारी, जिसके पास कई 100 वीडियोस पड़े हुए हैं रेप के, वो बीजेपी में शामिल था तो उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। पीएम मोदी खुद उसके लिए इलेक्शन कैंपेन करते हुए नजर आए। और ऐसे बहुत सारे चीजें हो रही है, जो क्राइम करते हैं बीजेपी में जाते हैं, फिर उसके सारे पाप धुल जाते हैं और उसके साथ कुछ नहीं होता है। लेकिन एक चीजें समझ में नहीं आती है कि जहां जहां पे इलेक्शन होता है पीएम मोदी जाते हैं वहां पे और बीजेपी के नेता जाते हैं और कहते हैं कि हम ये करेंगे, हम करप्शन हटाएंगे, जितने भी करप्शन खोर है, जितने भी रेपिस्ट है, जितने भी भ्रष्टाचारी है, हम सबको जेल भेजेंगे। लेकिन वही भ्रष्टाचारी, वही रेपिस्ट अगर बीजेपी में शामिल हो जाता है तो यही बीजेपी सरकार उसके साथ कोई ईडी सीबीआई कोई जांच नहीं करवाती है। एवरीथिंग वाज नॉर्मल, एवरीथिंग इज गोइंग नॉर्मल, सब कुछ स्मूथ हो जाता है। सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं, आप किसी भी स्टेट का इलेक्शन लेके देख लो, जो जैसे शुभेंदु अधिकारी जब टीएमसी में था, जो जितने बड़े घोटाले कर रखे थे, जब बीजेपी में शामिल हुआ तो सारे पाप धुल गए उसको। और अभी जो आपके जो सांसद थे मित्तल करके है कुछ, वो भी उसके पीछे भी 1-2 दिन पहले ईडी सीबीआई का रेड पड़ा, अब वो बीजेपी में शामिल हो गया, अब उसके भी केस ठंडे हो गए। अभी ईडी सीबीआई कोई नहीं कुछ करेगा उसको। ये चीजें होती है, सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए लोग इतने बड़े बड़े जुमले फेंकते हैं, इतने बड़े बड़े वादे करते हैं, और जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो वही चीजें, सारी चीजें खत्म हो जाती है।